Today on Sand Custom Gruvas. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सन कस्टम गराज वंस अगेन। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है, सो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज मैं जा रहा हूं अपनी मारुति सुजुकी 800 की फुल ग्राफिक्स और वाइल्ड रैपिंग की काम करवाने। ऑफ कोर्स यू हियर इट राइट, मेरी कार पूरी तरह से रीस्टोर होके घर वापस आ चुकी है और अब कार इनमें कमाल की दिख रही है कि कोई भी नहीं कह गया कि तकरीबन 7 साल पुरानी कार है और इसे रीस्टोर किया गया है। बाहर से दिखने में ऐसा लग रहा है कि मानो ये कार बस अभी अभी असेंबली लाइन से निकला हो। ऐसा लग रहा है कि ये कार बस अभी अभी शोरूम से घर आया है, कोई भी नहीं कहेगा कि इसे रीस्टोर किया गया है। सो अंदर से कार की कंडीशन बिल्कुल खास ठीक नहीं है क्योंकि इंटीरियर का काम मुझे फिर कभी फ्यूचर में करना है, लेकिन फिलहाल जो बॉडी वर्क का काम था, जो मेन काम था पेंटिंग वगैरह का, ये सब कंप्लीट हो चुका है। सो कार को कंप्लीट होने में लगभग 1 महीना लगा क्योंकि मैंने कार को 25 नवंबर को सर्विस सेंटर से था, तो आज दिसंबर के भी अब एंड आ चुका है। सो बेसिकली लगभग 1 महीना ही लगा, लेकिन बग जितना ही लगा, लेकिन उन्होंने काम वाकई में कमाल की की है कि कोई भी नहीं कहेगा कि रीस्टोर कार है। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी कार की फुल ग्राफिक्स और वाइल्ड रैपिंग की काम करवाने क्योंकि रेस्टोरेशन के बाद उन्होंने सारे ग्राफिक्स और वाइल्ड रैपिंग जो मेरी कार में पहले था वो सब निकाल दिया। अब कार पूरी तरह से स्टॉक कंडीशन में कन्वर्ट हो चुका है। तो मुझे ग्राफिक्स और मॉडिफिकेशन का काम फिर से एकदम शुरुआत से करना होगा, लेकिन खैर कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि वैसे भी मैं कार में नई ग्राफिक्स काम वैसे भी करना ही चाहता था। तो इसलिए मैंने बातें तो काफी कम कर लिया। तो फाइनली वक्त हो रहा है आप लोग को कार दिखाने का। सो आज सबसे पहली बार के लिए आप लोग कार देखने वाले हैं पूरी तरह से रीस्टोर हो जाने के बाद। एंड हियर वी गो। हाँ, टा, पूरी तरह से रीस्टोर हो चुकी मेरी मारुति सुजुकी 800। ये देखिए, क्या आप ये कह सकते हैं कि ये तकरीबन 7 साल पुरानी कार है? ऐसा लग रहा है कि ये कार बस अभी अभी असेंबली लाइन से हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इस कार को अभी अभी बस शोरूम से घर लाया गया है, ना कि सर्विस सेंटर से। कोई भी नहीं कहेगा कि ये 2013 का मॉडल है। देखने में ऐसा लग रहा है कि इसे बस अभी अभी मैन्युफैक्चर किया गया है और ये कार बस अभी अभी ही कंपनी से आया है क्योंकि इतनी प्रॉपर रिस्टोरेशन मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी मारुति 800 में अभी तक हुआ है। तो मुझे अब भी याद है वो दिन, आज से तकरीबन 7 साल पहले फरवरी ऑफ 2013 में मेरे डैड ने हमारी ब्रांड न्यू मारुति 800 को शोरूम से बस घर लाया था और तब कार एग्जैक्टली वैसा ही दिखता था जैसे कि अभी दिख रहा है। इवन अब तो कार पहले से भी बेटर दिख रहा है क्योंकि तब कार में वैसे भी कुछ चीज़ें डिफरेंट था, जैसे कि बम्पर्स जो कि नॉर्मल मैट ब्लैक कलर की थी और तब कार में कोई व्हील कवर्स भी नहीं था क्योंकि इन मॉडल्स में ओरिजिनली कंपनी ने व्हील कवर्स नहीं दिया था। और साथ में साइड बीडिंग्स जो कि मेरी कार में स्टैंडर्ड आया था। फिलहाल कार में और भी काफ़ी कुछ चीज़ें लगाना बाकी है। वैसे भी फिलहाल कार एकदम स्टॉक कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है, आप खुद देख सकते हैं। ये कार अब कहीं से भी मॉडिफाइड नहीं है, पूरी तरह से स्टॉक कंडीशन हो चुका है। तो बेसिकली कार में बहुत कुछ करना बाकी है। सबसे पहली चीज़ ये जो कुछ भी आप लोग विंडो पिलर जैसे चीज़ें देख रहे हैं ये सब फिर से रैपिंग करना होगा। डोर हैंडल की जो क्रोम कवर थी उन्होंने पेंटिंग के बाद ये सब चीज़ें निकाल दिया था और इसलिए ये सब चीज़ें मुझे बाद में फिर लगाना होगा। साइड बीडिंग्स भी, क्योंकि आपको याद ही होगा कि यहाँ पीछे वाले दरवाजे में एक बहुत बुरा डेंट था जो कि अंदर एकदम घुस चुका था और उस चीज़ को ठीक करने के लिए उन्होंने सारे साइड बीडिंग से निकाले। इवन मैंने उन्हें कहा था कि पुराने वाले रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्हें काफ़ी सारे पिसके हुए निशान लग गया था। तो इसीलिए वैसे भी तकरीबन 7 साल पुरानी पार्ट्स है, तो इसीलिए ये सब वैसे भी थोड़ी बहुत ख़राब हो ही जाएगा। सो इसीलिए ये सब कुछ फिर से बदलने वाले हैं। हेडलाइट्स और टेल लाइट्स ओरिजिनली ही ऑलरेडी बदल चुका है क्योंकि जो पुराने वाला था वो अच्छी कंडीशन में था, लेकिन मैं बताया था कि उनकी जो कलर है वो काफ़ी बहुत ख़राब हो चुका था और मैंने पीछे वाली टेल लाइट्स को पूरी तरह से ब्लैक कलर की टिंटिंग कर दिया था जिसकी वजह से वो बहुत ही अजीब दिख रहा था। इवन मुझे इतनी वो स्टाइलिंग इतनी परफेक्ट नहीं लग रहा था और इसलिए मैंने टेल लाइट्स को फिर से स्टॉक कंडीशन की बना दिया। हालांकि इनके ऊपर भी अब मैं लाइट स्मोक टिंटिंग करने की सोच रहा हूँ। लाइट स्मोक टिंटिंग जो कि एक्चुअली में टेल लाइट्स को नॉर्मल रेड ही रखेगा लेकिन कलर थोड़ा सा डार्क करेगा क्योंकि मेरी कार एकदम ब्राइट स्नो वाइट कलर की है और इसलिए स्नो वाइट कलर के साथ थोड़ी सी डार्क टेल लाइट्स ज़्यादा बेटर दिखेगा। हेडलाइट्स की बात करें तो हेडलाइट्स भी वही होने वाला है, बिल्कुल स्मोक टिंटिंग, लेकिन ज़्यादा नहीं क्योंकि ज़्यादा टिंटिंग करने से हेडलाइट्स की पावर कम हो जाएगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगा। तो इसलिए टिंटिंग बहुत ही लाइट होगा। ग्रिल अभी तक बदली नहीं है क्योंकि जो नई ग्रिल है वो अभी तक घर पहुँचा ही नहीं है। कुछ चीज़ें अभी आना बाकी है जैसे कि ये सब जो कुछ भी साइड इंडिकेटर्स है मैं इन्हें भी बदलने की सोच रहा हूँ
क्योंकि साइड इंडिकेटर्स में बदल के जो आजकल की मॉडर्न कार्स में जैसे क्लियर लेंसेज वाली इंडिकेटर्स आती है, मैं कुछ वैसा लगाने की सोच रहा हूँ। और विंडो पिलर्स तो ब्लैक होना ही, क्योंकि मैंने खुद ही बताया है। और इसके साथ ही जो रेन विजर्स है, यानी कि जो विंडो विजर्स है, जो कि वेल विंडोज के ऊपर लगती है, पहले मेरे कार में वो सब चीज़ें था, लेकिन अब क्योंकि कार रीपेंट हो चुका है तो इसलिए ये सब चीज़ें भी हट चुका है। ये सब भी मुझे फिर लगाना होगा। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि जो बैजिंग है ये सब भी आप लोग खुद देखते हैं कि फिलहाल कार में कोई भी बैजिंग नहीं है। मैं इन पीछे की क्रोम मोनोग्राम्स की बात कर रहा हूँ, वो सब कुछ निकाल दिया जा चुका है। इवन ये पेंटिंग के वक्त निकलते ही है, मैंने उन्हें कहा था ये सब चीज़ें निकालने के लिए, तो इसलिए मुझे नए बैजिंग का इंतजाम करना होगा। फिलहाल मैंने कुछ बैजिंग का ऑर्डर दिया है और वो भी घर जल्दी पहुँच जाएगा। तो वो सब चीज़ें घर पहुँच आएगा तो उसके बाद मैं इन सारे पार्ट्स को फिट कर दूँगा। और रैपिंग में इस बार बहुत सारी रैपिंग नहीं करने वाला, बस छोटी मोटी चीज़ें ही रैपिंग करने वाला हूँ, जैसे कि वो तो विंडो पिलर से मैंने बताया था। और कुछ भी ऐसे छोटी मोटी चीज़ों को रैपिंग करेंगे जिससे कार बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा। ये कार ऑलरेडी परफेक्ट दिख चुका है और मैं कार में और मॉडिफिकेशन, वैसे भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये कार कम्प्लीटली रीपेंट हो चुका है। और मैं नहीं चाहता कि इस कार में बहुत सारे ग्राफिक्स लगाने के बाद ये कार मतलब फिर से अजीब दिखे, मैं ये नहीं चाहता। सो इसीलिए बहुत कम मॉडिफिकेशन होने वाला है। लेकिन इस बार जो मॉडिफिकेशन होने वाला है इस कार को कम्प्लीटली एक लग्जरी कार में ही ट्रांसफॉर्म करेगा, जो कि आज 2020 में जो कार्स मैन्युफैक्चर हुआ है उन कार्स को भी पीछे छोड़ेगा। मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि मारुति 800 जैसी कार्स आज तक कोई भी बनी ही नहीं है। हाँ, सो ये था मेरी कार। आप लोगों ने खुद देखा कि आप कार दिखने में कितनी कमाल की दिख रही है। ये 2013 का मॉडल है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि मानो ये कार बस अभी अभी कंपनी से आया है। कार कंप्लीटली रिस्टोर हो चुकी है, ना कोई डेंट है ना कोई स्क्रैच है, एकदम वैसा ही जैसा कि आज से तकरीबन 7 साल पहले जब इस कार को ब्रांड न्यू खरीदा गया था तब कार जैसा दिख रहा था, अब बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है। और ये सब चीज़ मुझे अब काफ़ी खुशी हो रहा है कि मेरी कार फिर से पहले जैसा हो गया। और अब जो कुछ भी ग्राफिक्स और मॉडिफिकेशन का काम है वो सब चीज़ें मैं नेक्स्ट में आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो को मैं और लंबी नहीं करना चाहता। ये वीडियो पहले से ही थोड़ा लंबी हो चुका है और इस वीडियो को और लंबी करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, जल्दी आने वाला है, जिसमें मैं आपको सारे मॉडिफिकेशन के बारे में दिखाने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो सब में पसंद आया और अगर साथ में आपको कार की मॉडिफिकेशन भी पसंद आया, यानी कि रिस्टोरेशन भी पसंद आया, then don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and also click the bell icon so you will get notifications of every new video. And thank you very much for watching my video and have a nice day.